आपकी धर्म पत्नी कहती है ना विवाह अस्ति लाजा होमिन नैवहि विवाह अस्तु तदागेयो यदा सप्त पदाकर्म। जब आप मेरे 7 वचनों को मानेंगे तब हे प्राणनाथ मैं आपकी वांग अंग में आकर विराजमान होंगी। तो आप मेरा पहला वचन सुनिए। अब आप अपनी देवी जी का पहला वचन सुनो। क्या मांग रही है आपसे पहले वचन में? कह रही है कि धनम धान्यम च मिष्टानम व्यंजनाद्यम च यद्गरे मद्धीनम ही कर्तव्यम यदास्मि स्वीकरोम्यम। कहती है कि स्वामी आज से पहले आप कितना रुपया कमाते थे, कितना रुपया खर्च करते थे, कहाँ पैसा जोड़ते थे, कहाँ से पैसा लाते थे, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज के बाद अब मैं आपकी क्या बन गई हूँ? धर्म पत्नी और लक्ष्मी के रूप में आपके घर में जाऊंगी। इसलिए आज के बाद आपको मेरा कहना मानना होगा। बोलो मानोगे? हाँ। तो पहले वचन में कह रही है कन्या कि आप जितना भी आज के बाद कमा कर लेके आओगे वो सब मेरे को दे देना। हाँ। उसके बाद फिर कह रही है कि मेरे को बताए बिना आपने कहीं बाहर नहीं जाना है। और उसके बाद फिर कह रही है कि मैं आपके लिए जगी रहूंगी, भोजन की व्यवस्था बनी रहेंगी, इसलिए आपने मेरे को बताए बिना कहीं पर बाहर भोजन भी नहीं खाना होगा। अगर आप मेरे पहले वचन को मानते हो तो मैं आपके वांग अंग में आकर बैठूंगी। मानते हो पहला वचन? पक्का बात है? मिटा दो प्रभु, यहाँ से मिटा दो, फिर है फूल से मिटा दो। हाँ या अब दूसरे वचन में कन्या कह रही है कि स्वामी पालिताहम च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुभि तरैव दत्ता सलिलम हस्ते गुह्य अग्निसन्निधो प्रोहितः सर्वबंधुजना समेगमे जातिरन्या च मे जाता गोत्रम नाम कुलम तथा सुखेन सर्वजीवं तु परंतु न बलम मम त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्यम पालम मम। आपको समझ में आया? मैं समझा देता हूँ। पालित हम च दुखे न कह रही है कि जितने भी यहाँ माता पिता बैठे हैं ना, जिनके घर में कन्याएं होती हैं, वो माँ बाप अपनी बेटी को बड़ी लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ठीक है ना? तो स्वामी पालिता मेरे माता पिता ने पाल पोस कर मेरे को बड़ा करके सभी सगे संबंध रिश्तेदारों के सामने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया है। मतलब आज के बाद मैं आपके जीवन का एक विशेष अंग बन गई हूँ। इसलिए पत्नी को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। क्या बोलते हैं प्रभु जी? अर्धांगिनी। वो आपके आज के बाद आधे हिस्से की अधिकारिणी बनेगी। आधे हिस्से में हक किसका है? माँ बाप का। और आधे हिस्से में हक किसका है? धर्म पत्नी का। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? अर्धांगिनी। तो मैं आपकी अर्धांगिनी बन गई हूँ। तो मैं कभी भी भूलवशात कभी कुछ गलत बोल दूं तो आप बुरा मत मानना, मेरी भूल को समझा देना कि आप यहाँ पर कुछ गलत कर रही हैं या ये ठीक नहीं है। अगर मैं सब भी समझदार रहूंगी तो आपकी बातों का मान सम्मान करूंगी, पति से आगे नहीं बोलूंगी। ठीक है? वही धर्मपत्नी श्रेष्ठ होती है। आप इस दूसरे वचन को मानते हो प्रभु जी? हाँ, बस मिटा दीजिए। तीसरे वचन में कन्या कह रही है हाँ कि गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासीव सर्वबंधुनाम भाजनानिम च मार्जये ससुरम ज्येष्ठमाजीनाम आज्ञाचितानुवर्तनी भविष्यामि त्वया स्वामिन कर्तव्यम पालनम मम। कह रही कि स्वामी आज के बाद मैं आपकी बन गई हूँ। तो जब मैं अपने घर में प्रवेश करूंगी, जब मेरा गृह प्रवेश होगा, कन्या प्रवेश होगा, सास के साथ, ननद के साथ, जेठ के साथ, जेठानी जो भी है सबको वंदन प्रणाम करूंगी और अपने घर के सारे काम काज करूंगी। सारे काम काज का मतलब समझ गए? सारे काम काज का मतलब है कि कपड़े धोना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, रसोई करना, ये करना, ये आपने पतिदेव से नहीं करवाना, आपने ही करना है। उनसे जिद नहीं करनी कि आप ही कीजिए, मैं सोई रहूंगी, मैं थक गई हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलना आपने। उनका सम्मान बना कर रखना। ठीक है प्रभु? और आपने इनके मान में अगर ये कह दिया स्वामी आज हमारी कमर में दर्द है, आप पोछा लगा दो, लगा दो। मतलब एक दूसरे के प्रति इतनी गहनता होनी चाहिए कि आप दूसरे ये ना कहो कि मैं क्यों लगाऊं, क्योंकि देखो घर आपका है गुरु, घर आप दोनों से ही बनेगा। तो एक तीसरा बाहर का आगे करेगा नहीं, मेरे से तो बोलोगे नहीं पंडित तुम पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। तो ये तो आपकी आपसी समझदारी होनी चाहिए। ठीक है ना? कभी वो कमजोर पड़ जाए तो आप मजबूत बन जाओ, कभी वो कमजोर बन जाए तो आप मजबूत बन जाओ। ठीक है ना? लेकिन काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, अपने घर का ही काम करना गुरु। ठीक है? यदि आप मेरे तीसरे वचन को मानते हो तो मैं आपके वांग अंग में आकर विराजमान हो जाऊंगी। मानते प्रभु जी आप?
बहुत सुंदर है फिर तो। ठीक है, चौथी वचन में कन्या अवश्य कह रही है कि सर्व बंधु जना स्वामिन भवतो दासताम गताः जलपात्र कंकणाभ्याम दत्ताम अहम प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नो वाच्यम किम दत्तम तव बंधुभिः अवश्यम सह संवासात् कलिर्वे निर्नाम त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्यम पालनम मम। चौथे वचन में कन्या आपसे कह रही है कि हे प्राणनाथ, कि मैं कह रही है कि मेरे जितने भी सगे संबंधी थे, मतलब कन्या पक्ष वाले, आप कौन से पक्ष वाले हो? वर पक्ष वाले। और हम कौन से पक्ष वाले हैं? कन्या पक्ष वाले। इसलिए आपके पंडित जी मस्ती में घूम रहे हैं और हम यहाँ पर पिल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो वर पक्ष वाले हैं महाराज। कभी कभी क्या होता है कि जब वर पक्षीय प्रवेश करते हैं कन्या विवाह में, वो क्या बोलते हैं छाती चौड़ी करके, हम लड़के वाले हैं। लेकिन मूलतः आप जिसके द्वार पर आए हो वो आपसे श्रेष्ठ है, वो आपसे बड़ा है। हम देने वाले दाता हैं और हम लेने वाले हैं। तो देने वाला दाता बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। हम या आप जो इस संसार में कोई भी पुरुष होगा, जब भी कन्या के द्वार पर जाएगा तो महिमा सबसे बड़ी यदि किसी की होगी वो कन्या की ही होगी, क्योंकि उसके द्वार पर हम हाथ फैलाए जा रहे हैं, जैसे ही राम सीता के द्वार पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि स्वामी ऊंच नीच छोटा बड़ा ये तो केवल लोकाचार है, कुछ क्षण के लिए है। लोग कुछ क्षण के लिए है, बातें कुछ समय के लिए है, लेकिन हमारी जिंदगी पूरे जीवन के लिए। कौन क्या कह रहा है, कौन कैसा बोल रहा है, कौन किस तरह से हमारे लिए क्या सोचता है, वो उसकी अपनी सोच है, उसको सोचने दो। जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना ही सोचता है, ठीक है ना। इसलिए हम संसार के उलझनों में नहीं उलझेंगे। हमारे लिए जितना हमारे घर परिवार का कर्तव्य निभाया जाएगा, हम उतना प्रेम से अपने घर परिवार को बनाने की चेष्टा करेंगे। यदि आप मेरे इस वचन को मानते हो तो मैं आपके वाम अंग में आकर विराजमान होंगी। महाराज मानते हो? अरे मिटा दो फिर, कितने हो गए। लेकिन जब आप समाज के बीच में चलें तो कभी पति से आगे नहीं चलना, कभी आप पति से आगे नहीं बोलना। घर में यदि कोई 4 लोग आ जाएं, अगर पति बेचारा सीधा साधा है, ये नहीं कि वो कुछ नहीं बोलता तो हमने उससे ज़्यादा बोलना है। सम्मान उसका इतना बढ़ना चाहिए कि दुनिया को लगे कि नहीं, हम पति के लिए ही जी रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी पति भोला भाला सीधा साधा मिल जाता है, पत्नी सब कुछ बोल के चली जाती है, पति को समझ नहीं आता क्या बोल के चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सम्मान हमेशा उनका बनाकर रखना है, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा जब सीताराम भगवान वनवास में थे और सीता जी जब चलती थी तो किसके पीछे चलती थी? राम के पीछे पीछे चलती थी। लेकिन जब जीवन में विपत्ति आई, सीता मैया का हरण हो गया, नकली सीता माता सती बनकर आई, तो लक्ष्मण कहते देखो माता हमारी सीता वो चट्टान पर बैठी है। तो राम कहते नहीं, वो हमारी सीता नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सीता ने हमसे आगे चलना कभी सीखा ही नहीं, ठीक है। तो आप इस वचन को मानते हैं प्रभु जी, तो ये आपका सम्मान करेंगे। सुख दुखानी सर्वाणी, आपके सारे सुख दुख भोगेगी। सुख दुखानि सर्वाणी भुंजाना त्वचा सह त्वयि प्रसन्न, और आपकी लंबी उम्र के लिए आप इनके लिए व्रत करोगे। कौन सा व्रत करने वाले हो इनके लिए? क्यों? कोई जा किला करंछा, कोई दोहर व्रत नीचू है। करवा चौथ का व्रत हमारी परंपरा में गुरु जी वट सावित्री का व्रत होता है, हमारी परंपरा में दौड़ दुबड़ का व्रत होता है, हमारी परंपरा में सोमवार का व्रत होता है। करवा चौथ का व्रत तो पंजाबी व्रत है, हाँ ठीक है। करवा चौथ जो है वो मैं गलत व्रत नहीं है, अच्छा व्रत है, लेकिन हमारी परंपरा का जो श्रेष्ठतम व्रत है वो सोमवार का व्रत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो आपने पति देव की लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करना है? सोमवार का व्रत करना है। तो कहते हैं कि स्वामी मैं आपके लिए सोमवार का व्रत करूंगी, आप मेरे लिए कौन सा व्रत करोगे? हाँ भैरव बाबा का नहीं, आपने इनके व्रत का सहयोग देना है। व्रत के दिन कोई खान पान नहीं करना, व्रत के दिन शराब नहीं पीना, इनका सम्मान करना। ये मत बोलना तू व्रत करते रहती है पूजा पाठ, कभी धर्मी पत्नी को टोक। बहुत भाग्य से ऐसी पत्नी मिलती है जो पूजा पाठ करती है, ठीक है। मॉल में घूमने वाली पत्नी बहुतों को मिलती है, लेकिन अच्छे माहौल में घूमने वाली पत्नी सबको नहीं मिलती है। आपको कैसी पत्नी चाहिए, मॉल में कि अच्छे माहौल में? हाँ मॉल में जाएगी तो कंगाल कर देगी वो तुमको, बस। फिर तुम्हारा सोमवार का बर्ती भी तेल लेने गया फिर सब कुछ गया। लेकिन अगर वो धर्म पत्नी होगी तो वो आपको मॉल में नहीं घुमाएगी, मॉल में तो तेल निकाल देगी। वो कहाँ जाएगी वो? हाँ बस, ठीक है ना। अपनी पत्नी को जब भी बाजार लेके जाओ हाथ पकड़ के लेके जाओ। क्या हुआ, इससे होता क्या, प्रेम बढ़ता है। एक पुराना मित्र मिल गया, बोले वाह यार मित्र आप अपनी धर्म पत्नी का हाथ दबा के चल रही हो, बड़ा प्यार है। बोला प्यार कुछ नहीं है, यहाँ पर सूट रखे हुए हैं सब भग जाती है, इसमें पकड़ कर चल रहा हूँ, ठीक है ना। बस आपने भी सीख लेना है इसको,
ठीक है, आप इनका सम्मान करेंगे तो आपके वामंग में आकर विराजमान हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, तो मिटा दीजिए। ये आपके 5 वचन हो गए पूरे। तो 6वें वचन में कहती है कन्या कि कुटुंबम पालनीयम च त्वया यौवन वर्धके यद वांछामि ते स्वामिन तद्देयम सदा मम कोपश्चितेन वे कार्यः सदेयम प्रार्थना मम। कहते हैं कि स्वामी देखो, मैं आज की धर्मपत्नी, आपकी आज से धर्मपत्नी बन गई हूँ। इसका साक्षी कौन है? ईश्वर। लेकिन उससे बड़ा साक्षी कौन है? ये कैमरा वाले की आंखें सबसे बड़ा साक्षी है। दिखाई जाएगा टेलीविजन में, देखो आपका विवाह हुआ है। हाँ जी कि ना जी? फिर तो सबसे बड़े साक्षी हैं जो ताने बैठे हैं बंदूक हम के और, तो ये सबसे बड़े साक्षी। पर वो आपको भी कर रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं। ठीक है ना? ये वचन आपको भी सुनोगे तो आपको आनंद आएगा। पर वो ये वचन पूरे डालना, ठीक है ना? तो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि कुटुंबम पालनीयम च त्वया यौवन वर्धके, बोले कि आपने अपने परिवार का पालन पोषण पूरी मतलब ये कि ईमानदारी के साथ करना होगा। कभी कभी होता ये है कि विवाह होने के बाद धर्मपत्नी कहती देखो जी ये सांस मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारी माँ में से खप नहीं रही, पिता में से खप नहीं रहे, ऐसा करो कि जीरकपुर में एक जगह फ्लैट ले लो। आप जीरकपुर भाग लिए। क्यों भागना है? माता पिता जिनके संग हमने आजीवन जीना है उनके साथ ही हमने रहना है। अगर आप बहुत श्रेष्ठ बन जाओ, माता पिता आपके पास आपके साथ रहने लगे, तो ये मत बोला कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते, ये बोलो कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि माँ बाप को अपने संग रख सकें, और हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम माँ बाप से अलग रह के जी सकें। ठीक है ना? कभी नहीं करना। आज हम माँ बाप से अलग लेके जाएंगे तो कल हमारे बच्चे हमसे हमको अलग लेके जाएंगे, क्या बीतेगी उस टाइम पे। इसलिए कहते हैं आपने कभी ऐसा नहीं करना है। परिवार का सहयोग देना, साथ देना, सबके साथ रल मिल के रहना। कभी मनमुटाव हो जाए तो चलो पानी डालो उस बात पर, लेकिन सबके साथ रल मिल के रहना है। उसके उपरांत बोले आपसे मैं कभी मांगूंगी, उचित मांग करूंगी, प्रभु मुझको ये ला कर दो, तो आपने ला कर देना होगा। ये नहीं कि मैं ठाकुर आदमी हूं, मैं अपनी जवानी का जोश नहीं। अगर आप बनोगे शेर तो ये बन जाएगी शेरा वाली, समझ गए? और शेरा वाली शेर की सवारी कर देती है फिर, समझ गए? लेकिन आप बनेंगे अगर नारायण तो ये क्या बन जाएगी? हाँ, ये समझ गए प्रभु? ये है जीवन का सिद्धांत जीने का। हमसे सीखिए प्रभु। समझ आ गई, समझ हाँ, कर दीजिए इसको। समझ आ गई। अंतिम और देखो हंसते हुए वचन सुना दो, आनंद आ जाएगा। क्यों प्रभु? हाँ, ये देखो फिर लास्टिम और अंतिम वचन कहते हैं कि स्वामी कि अर्ध पुण्य होमे यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मखे वर्ते अंचल ग्रंथिमादाय भवताम वामांग संसितः अर्ध पुण्यम गरिष्यामि न त्वं पाप भागिन अर्ध पापम गरिष्यामि चांगी कार्या यदि त्वया। कह रही है कि आप पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप जो कुछ भी करेंगे, कभी वृंदावन जाओगे, कभी काशी जाओगे, कभी मथुरा जाओगे, कभी देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में दर्शन, बद्रीनाथ केदारनाथ जाओगे, तो आपने मुझे अपने संग लेकर जाना होगा। ये नहीं कि हाँ सुनो मैं अपने दोस्तों के साथ बद्रीनाथ जा रहा हूँ। क्यों भाई? शादी तुमने इससे करी कि दोस्तों से करी? कह सकती है ये आपसे? क्योंकि आज की धर्मपत्नियां कुछ भी बोल सकती हैं, क्योंकि वो रील्स देख देख के सीख गई हैं सब कुछ बोलना। तो इसलिए उनके सामने कोई ऐसी चीज़ या ऐसा तो कुछ छोड़ो ही मत कि हमारे लिए आफत पड़ जाए। इसलिए अब आज के बाद आपका जीवन बदल गया है। अब दोस्तों वाला जीवन नहीं रहा। अपनी संगति रखो, लेकिन जो घूमना है या दर्शन करने जाना है वह किसके साथ जाओगे प्रभु जी? आप धर्मपत्नी के साथ जाओगे। मंदिर आज के बाद अकेले नहीं जाना, क्योंकि मंदिर में कौन है? सीताराम। मंदिर में कौन है? राधा कृष्ण। मंदिर में कौन है? उमा पार्वती, शिव पार्वती, है कि नहीं? तो हमेशा जब भी मंदिर जाओ पति पत्नी को जोड़े में जाना चाहिए, इससे शोभा बढ़ती है। और फिर कह रही है कि आप जितना पुण्य कमाएंगे, आप जितना पुण्य कमाएंगे उस पुण्य का आधा अंश मैं लूंगी। अंश का मतलब समझते हैं? हिस्सा। जितना आप पुण्य कमाएंगे वो कह रही है आधा हिस्सा मैं लूंगी, लेकिन आप पाप कमाओगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मेरे से जो पाप होगा उसका आधा हिस्सा आपको लेना पड़ेगा। लेने को मंजूर हो? देख लो। जब पति कहते हैं कि मैं लेने को मंजूर है, तो आदमी के सिरों को देख करो बाल झड़ जाते हैं उनके, क्योंकि पाप से बाल झड़ते हैं, या टेंशन से या पेंशन से। बोलो, लेने को तैयार हो पाप? पक्की बात है? मिटा दो फिर आप हम लेने को तैयार हो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो ये कितने वचन हो गए प्रभु? 7 वचन, 7 फेरों के। लेकिन आप भी कहते हैं, देखो आपकी मैंने 7 वचन सुने कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातें मेरी भी सुनो। पहला वचन देखो क्या कह रहे हैं आपके पतिदेव? कह रहे हैं कि आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथ्य प्रिया भाषणी।
क्रोध आलस्य विवर्जिता। कह रही है कि आज के बाद जब मेरे घर में आओगी तो मेरी कुल की परंपरा को मानना पड़ेगा। ये नहीं कहोगे कि मेरे मायके में ऐसा होता है, मेरे मायके में वो होता है। जो आपके ससुराल में होता है आपको उसको मानना होगा। ठीक है, झगड़ा समाप्त हो गया। दूसरा, आदो धर्म दरा कुटुंब सुखदा, अपने परिवार के लिए जीना। तीसरा, कभी भी पति देव से झूठ मत बोलना। गुरु को, शिष्य को अपने गुरु से, पुत्र को अपने पिता से, धर्म पत्नी को अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, आप इनको बोल रहे हो। हाँ, उसके बाद करो, आलस तो बिल्कुल मत करना। ठीक है ना। कितने बजे उठ जाते हो सुबह? 6 बजे। हाँ, तो प्रभु जी 6 बजे उठ जाते हैं, आप कितने बजे उठते हो? गलती, अब तो 4 बजे उठ रहे हैं। क्योंकि ग्रंथकार कहते हैं कि पति से आधा घंटा पहले पत्नी को जाग जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, उल्टा नहीं होना चाहिए। 4:30 बजे हैं? प्रभु जी अब आप देख लो, इनके लिए व्यवस्था बना लो, आप थोड़ा लेट उठ लो, 5:30 बजे। इस विचार का ध्यान रखो यार। 7 बजे उठेगा। 5 बजे उठ जाते हो? धन्य यार आप यार। ठीक है, तुम्हारी जय जयकार हो यार। अब आप देख लो भाई कैसा करते हो, एडजस्टमेंट कर लेना तुम अपना। भाई यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी समझाओ ना, वैसे तुम एडजस्टमेंट करो, यहाँ पे भी समझाओ। अरे यार हेमंत जी, यहाँ पर ये अटपटी बात हो गई ना। जो कि मेरे धर्मपत्नी तो शादी होने के बाद गई, बोले सुन लो जी कितने बजे उठते हो? मैं कहा 4 बजे। कहता आगे तो चुपचाप 6 बजे उठना। मैंने कहा पंडिताइन जो कहे तो सो करूं। तो मैं 6 बजे उठता हूं तो वो 5:30 बजे उठती है, तब होता आधा घंटा पहला। ठीक है, बाकी तुम एडजस्टमेंट बैठा लो भाई। और उसके बाद फिर आलस्य विवर्जिता सुख करी, अपने परिवार के लिए जीना। ठीक है ना। सास ससुर से ज़्यादा प्यार करना। ठीक है ना। भले सम्मान सबका मैं करूँगा, और जैसे आपने कहा कि मेरे माँ बाप का सम्मान करना, वैसे ही मैं भी आपके माँ बाप का सम्मान करूँगा। ठीक है ना। दोनों को बराबर करना प्रभु जी, ये नहीं कि वो कर रही हैं तो आप उनको बराबर कीजिएगा। उसके बाद करिए, उद्याने मध्यपस्थाने परगेहे गमनम तथा, आपने अकेले में कभी बाग बगीचे में नहीं जाना है अब। ठीक है ना। आपका मन किया, वो रोज फेस्टिवल लगा तो वहाँ चले गई, पतिदेव को पता ही नहीं है, वो बावड़ा बन के घूम रहा है, कहाँ गई मेरी पत्नी, फोन भी नहीं लग रहा है। परेशान नहीं हो जाता आदमी? बोलो प्रभु जी। हो जाता प्रभु, दिक्कत हो जाती है। अरे हो जाती है, पत्नी का पता ही नहीं है, पर्स पकड़ा चली गई हो। ठीक है ना। बोले नहीं, आज के बाद आप इनकी अंगरक्षिका हैं। ठीक है ना। पत्नी की शोभा तो पति के साथ ही होती है अच्छी। आपने कभी पार्टी में देखा, ध्यान देखा है? हम लोग तो यहाँ मंडप में बैठे बैठे यही देखते रहते हैं कि पति देव बेचारा बच्चे को पकड़ता रहता है, पत्नी अपने फैशन में मस्त रहती है। कोई बच्चा कभी बेचारा को सुसु करा रहा है, कभी कुछ करा रहा है, धर्म परेशान है, वो दुखी है कि है कहाँ, वो दिखती नहीं हो। बाद में पता चला डीजे में डांस करिए, क्रीम पाउडर लगाए चल। ठीक है ना। समझ रहे हो? कहने का भावार्थ है कि आपने इनके सहयोग में ही रहना, इनसे अलग नहीं रहना। ठीक है। उसके बाद कहा कि जुआरी के बीच में, शराबी के बीच में, गलत लोगों के बीच में कभी मत जाना। उद्याने मध्यपस्थाने परगेहे गमनम तथा परपुंसामृते गीतम, जिस पुरुष को आप जानती नहीं हो उसके साथ कभी हास्य क्रीड़ा नहीं करना है। मर्यादा में रहना है, अपनी सनातनी परंपरा में रहना होगा। ठीक है। अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग पंडित जी आ जाएं, अपने सिर पर कपड़ा पल्लू रखकर भी प्रणाम करना, नंगे सर प्रणाम नहीं करना कह रहे। ठीक है ना। और अंतिम में कह रहे हैं कि तुम मेरी जीवन के विश्वास पात्र बनो, तुम मेरे हृदय को जीतने वाले बनो। जैसे एक पंछी के 2 पंख अगर मजबूत होते हैं तो वो आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं, उसी प्रकार से जितने मजबूत हम और हमारा परिवार होगा उतना ही हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय होगा। ठीक है। तुम मेरे दिल को जीतो, मैं तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कार्य बड़ी निष्ठापूर्वक करते रहूंगा। ठीक है। आप दोनों की कमाई खिलनी चाहिए गुरु जी। ठीक है जी। हाँ, खिलनी चाहिए ना। बस मानते हैं आप इनके वचन को? हाँ जी कि ना जी? हाँ, ठीक चुप है। पैर टूटा हुआ क्या करूं? बोले मैं जल्दी जोड़ दूंगी, बंद हो जाएगी आवाज। लेकिन 2 दिनों के बाद शादी होगी, धर्मपत्नी रसोई में गई तो खट्ट पट्टी की आवाज बंद हो गई। तो उसने कहा शायद इसने पैर तीसरा जोड़ दिया। लेकिन धर्मपत्नी भी तगड़ी थी, वो उत्तराखंड के रहने वाली थी। जब रसोई घर में गई तो पूछा, उसने कहा खट्ट पट्ट कैसे बंद होगी, क्या तुमने तीसरा पैर जोड़ दिया? बोले नहीं, बाकी के 2 पैर थे वो तोड़ दिए। तब से पति ने कहा कि मेरी खट्ट पट्ट हुई ही नहीं है। समझ गए प्रभु? बस इस तरह से जिंदगी जीनी है आपने।